भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। घोरपट का शिकार कर उसका मांस ले जा रहे एक आरोपी को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बुद्धेवाड़ा निवासी कार्तिक ज्ञानीराम मडावी बताया गया है। 1 अगस्त से प्रारंभ राजस्व सप्ताह का समापन नियोजन भवन में भव्य तरीके से किया गया। इस अवसर पर 8 समर्थकों को तलाठी संवर्ग में नियुक्ति आदेश दिए गए। तुमसा स्थानीय सुभाष चंद्र बोस उप जिला अस्पताल में दवाओं की कमी एवं सुविधाओं का अभाव होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोमवार की रात को गोरेवाड़ा में हनुमान मंदिर रोड पर जू की दीवार पर बैठे तेंदुए को देखकर वाहन चालक भी ठहर गए। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। एक महिला ने वरोरा पुलिस स्टेशन परिसर में जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसे जिला सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मणिपुर हिंसा मामले में बड़ी दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट CBI जांच की निगरानी करने को तैयार हो गया है। कोर्ट ने हिंसा मामले की जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व IPS दत्तात्रेय अडसलगीरकर को सौंपी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड के सांसद राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन के बाद सोमवार को संसद पहुँचे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक गलियारे में 15 और 20 अगस्त के बीच सप्त ऋषियों की 6 नई प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। सरकारी अस्पताल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ भंडारा की ओर से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। वे तुरंत जिला सामान्य अस्पताल भंडारा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करे, अन्यथा 9 अगस्त से हड़ताल की जाएगी। तुमसा क्षेत्र के साथ ही जिले में BSNL की 4G सेवा उपभोक्ताओं के लिए सिद्धत साबित हो रही है। इससे ग्राहकों के रिचार्ज के पैसे बेवजह खर्च हो रहे हैं। जिलाधिकारी का आह्वान। बोगस डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। भंडारा जिले में अब बोगस डॉक्टरों की खैर नहीं। नागरिक भी कर सकते हैं बोगस डॉक्टर की शिकायत। डॉक्टर अपनी डिग्री के विरुद्ध काम करते नजर आए तो जाएंगे जेल। डॉक्टरों में मची सनसनी। जिले में प्रशासन की ओर से आह्वान किया गया है कि 4 अगस्त से जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने आह्वान किया है कि बोगस डॉक्टर नजर आने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिलाधिकारी ने समिति गठित की है। भंडारा जिले में ग्रामीण और शहरी भागों में बोगस डॉक्टर मरीजों का उपचार कर रहे हैं, जिसके कारण कई मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और कुछ की तो मृत्यु हो रही है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए भंडारा जिले में 113 बोगस डॉक्टरों की यादी जारी की गई है, जिनमें से इन डॉक्टरों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें और डॉक्टरों के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज है या नहीं और वह कैसा काम कर रहा है। यदि उसमें कोई दोषी पाया गया तो नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। भंडारा जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने नागरिकों से आह्वान किया है कि यदि आपको आपके गाँव, शहर में बोगस डॉक्टर नजर आता है तो उसकी जानकारी दे। भंडारा जिले के अलग अलग 3 पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले गांव से 2 पहिया चुराकर उन्हें बेचने वाले 2 आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जवाहरनगर, मोहारी व पौनी परिसर से 2 पहिया चुराई और 2 बदमाशों को दे दी। पुलिस ने इस प्रकरण में 1,20,000 रुपए की 3 दोपहिया जब्त की। आरोपियों में पौनी तहसील के शेंद्री ग्राम निवासी दुर्योधन मनोहर चुपकर उम्र 27 वर्ष तथा चिचाल ग्राम निवासी अमोल भारत आकरे उम्र 24 वर्ष का समावेश है। दुर्योधन चुपकर
तथा अमोल आकरे ने जवाहरनगर, पौनी व मोहाड़ी पुलिस थाने के तहत 3 दोपहिया चुराई थी, जिसमें 50,000 रूपए कीमत की हीरो कंपनी की HF डीलक्स क्रमांक MH36 AC 7591, 30,000 कीमत की होंडा कंपनी की यूनिकॉर्न क्रमांक MH36 AC 1390 तथा 40,000 रूपए की हीरो कंपनी की पैशन प्रो दोपहिया क्रमांक MH36 AE 9059 का समावेश है। यह तीनों दोपहिया दुर्योधन चोपकर तथा अमोल आकरे ने मिलकर लाखनी तहसील के कुख्यात बदमाश सेलोटी ग्राम निवासी धम्मराज नेमीचंद मेश्राम उम्र 24 वर्ष तथा चैतन्य संजीव मेश्राम उम्र 23 वर्ष को दे दी। स्थानीय अपराध शाखा को जानकारी मिली थी कि साकोली व लाखनी परिसर में चोरियां करने वाले धम्मराज मेश्राम व चैतन्य मेश्राम यह दोनों परिसर में चोरी की दोपहिया घुमा रहे हैं। स्थानीय अपराध शाखा ने इन दोनों के पास से दोपहिया जब्त कर पूछताछ करने पर चोरी की कबूली दी। पुलिस ने इस कार्रवाई में 1,20,000 रूपए की 3 दोपहिया जब्त की। घोरपड़ का शिकार कर उसका मांस ले जा रहे एक आरोपी को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बुधेवाड़ा निवासी कार्तिक ज्ञानीराम मडावी बताया गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वडेगांव सह वन क्षेत्र के क्षेत्र सहायक दिनेश बाबूराव बोरकर ने आरोपी बुधेवाड़ा निवासी कार्तिक मडावी को घोरपड़ के 1.5 किलो मांस के साथ रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी ने 2 साथीदारों के साथ मिलकर सरकारी जंगल कक्ष संरक्षित वन बीट वडेगांव से श्वानों की मदद से 2 घोरपड़ों का शिकार किया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 7 अगस्त को आरोपी को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी अर्जुनी मोरगांव के समक्ष हाजिर किया गया। न्यायालय ने 10 अगस्त तक आरोपी को वन हिरासत में भेज दिया है। हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जिला यातायात पुलिस ने 12 जुलाई से कार्रवाई की मुहिम शुरू कर दी है। अब तक हेलमेट का उपयोग नहीं करने वालों से 11,90,000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है। इस मुहिम से वाहन चालकों में जन जागृति निर्माण होकर अधिकांश वाहन चालक हेलमेट का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जिले में प्रतिदिन विभिन्न कारणों से दुर्घटनाएं घटित हो रही है। सबसे अधिक दुर्घटना के शिकार दोपहिया वाहन चालक हो रहे हैं। इन दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट आने से अनेक की जान चली गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस निरीक्षक जयेश भांडारकर के नेतृत्व में जिले में हेलमेट का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम 12 जुलाई से शुरू कर दी गई है। कार्रवाई की मुहिम शुरू करने के पूर्व हेलमेट का उपयोग करने से क्या फायदे हैं, इस विषय को लेकर जिले में वाहन चालकों को मार्गदर्शन तथा जन जागृति की गई। उसके बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई शुरू की गई है। यातायात पुलिस विभाग की ओर से बताया गया है कि अब तक 2,380 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाई में हेलमेट का उपयोग नहीं करने वालों से 11,90,000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है। अमृत भारत योजना के तहत 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के हस्ते गोंदिया रेलवे स्थानक के आधुनिकीकरण कार्य का भूमि पूजन हुआ। करीब 31 करोड़ की लागत से होने वाले इस कार्य में 40 फुट चौड़ा फुटओवर ब्रिज, स्वयं चालित सीढ़ियां, 4 लिफ्ट, यांत्रिकी के लिए हवाई अड्डे जैसी सुविधा वाला प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय के साथ ही रेलवे स्थानक का अत्याधुनिक सुंदर बाह्य रूप का समावेश है। दिव्यांग जनों की सुविधाओं का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। गोंदिया के सांसद सुनील मेंढे द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण गोंदिया रेलवे स्थानक का समावेश अमृत भारत योजना के अंतर्गत किया गया है। मेंढे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानगे का आभार माना है। भूमि पूजन कार्य में अपने विचार रखते हुए सांसद मेंढे ने हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस तथा पुरी भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गोंदिया स्थानक पर स्टॉपेज दी जाने की बात रखी। केंद्र शासन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित मेरी मिट्टी मेरा देश इस उपक्रम को सफल करने के लिए संबंधित प्रणालियों ने समन्वय से कार्य करके इस उपक्रम को सफल करने का आह्वान जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने किया है। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित सभा में उन्होंने जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस उपक्रम के संदर्भ में चर्चा की, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ऐसे वीरों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए इस उपक्रम को मनाया जा रहा है। केंद्र शासन के निर्देशानुसार स्वतंत्र के अमृत महोत्सव अंतर्गत 9 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान मेरी मिट्टी मेरा देश उपक्रम संपूर्ण देश में चलाया जाएगा। जिले के शहरी क्षेत्र में, नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद व जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इस उपक्रम को चलाया जाएगा।
1 ऑगस्ट पासून सुरू असणाऱ्या या महसूल सप्ताहाचा आज नियोजन सभागृहात थाटात समारोप झाला। यावेळी 8 अनुकंपधारकांना तलाठी संवर्गात नियुक्ती आदेश देण्यात आले। यावेळी या कार्यक्रमाला माजी राज्यमंत्री नाना पंचबुधे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुनील विंचनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी लीना फलके, महसूल उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते। सर्वप्रथम या महसूल सप्ताहानिमित्त अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या जनसंवाद, दाखले वाटप, आरोग्य तपासणी, योग व प्राणायामचे वर्ग तसेच मतदार पडताळणी या उपक्रमाची माहिती विजया बनकर यांनी दिली। त्यानंतर या कार्यक्रमात तहसीलदार टेळे यांनी गेल्या 10 वर्षातील महसूल विभागाच्या बदललेल्या कामकाजाची माहिती सादर केली। त्यामध्ये ई चावडी, ई फेरफार, ई पीक पाहणी, ई ऑफिस या सर्व ऑनलाईन सेवांमुळे विभाग अधिक गतीने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले। अनुकंपधारकांना थेट नियुक्तीमध्ये हिना वालोदे, दीपाली खोरगडे, रवींद्र पडोडे, अनिल डोरले, कार्तिक सिरस्कर, शांतनु तुरणकर, पंकज डोबरे यांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले। विशेष म्हणजे आता महसूल विभागात अनुकंपधारकांची यादी संपली असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले। यासह वन हक्काचे वैयक्तिक पट्टे वाटपही लाभार्थ्यांना करण्यात आले। तसेच शिपाई ते लिपिक संवर्गातील पदोन्नती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नती आदेश देण्यात आले। ऑफिसर्स क्लब येथे महसूल सप्ताहाअंतर्गत सुरू असलेल्या योग व प्राणायामच्या वर्गासाठी विशेष मार्गदर्शन करणाऱ्या रमेश खोब्रागडे, शैलेश कुकडे तसेच मंजुषा डवले, भोजराज झोंबाडे आदींनाही सन्मानित करण्यात आले। माजी राज्यमंत्री नाना पंचबुधे यांनी शेतकरी व कष्टकरी वर्गांसाठी महसूल विभागाने जलद गतीने सेवा देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली। तर निवासी उपजिल्हाधिकारी लीना फलके यांनी यावेळी मेरी मिट्टी मेरा देश या उपक्रमाची माहिती दिली। या महसूल सप्ताहात कल्पकतेने राबविलेल्या सर्व उपक्रमांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कौतुक केले। नवीन नियुक्ती आदेश दिलेल्या उमेदवारांना शासकीय सेवेत नागरिकांना तत्पर सेवा देण्याबाबत संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले। स्थानीय जेएम पटेल महाविद्यालय, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि जेएम पटेल महाविद्यालय भंडारा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने महसूल सप्ताहाच्या अंतर्गत युवा संवाद या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। या निमित्त आपत्ती व्यवस्थापन या विषयावर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर विकास डोमणे यांनी जगात नैसर्गिक आपत्तीचे अनेक उदाहरणे देऊन त्याविषयी कशा प्रकारची दक्षता बाळगायला पाहिजे या संदर्भात विद्यार्थ्यांना मौलिक मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमाला लाभलेले प्रमुख पाहुणे सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर यांनी युवा संवाद या कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की कुठेही नैसर्गिक वैयक्तिक आपत्ती आली तर सरकारी यंत्रणा यायला वेळ लागते, तेव्हा सर्वप्रथम स्थानिक नागरिकांना आणि युवांना बचाव कार्याची जबाबदारी पार पाडायला पाहिजे। अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नागरिकांचे प्रथम कर्तव्य असते ते त्यांनी लक्षात आणून दिले आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याकरिता मोलाचे मार्गदर्शन केले। तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदास यांनी नैसर्गिक आपत्ती आणि विपत्तीचे खरे कारण काय हे पटवून सांगितले आणि नैसर्गिक, मानव निर्मित व वैयक्तिक आपत्तीपासून आपण स्वतःचे रक्षण कसे करू शकतो याविषयी बचाव कार्य प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून उपस्थितांना दाखविले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक महाविद्यालयातील अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक डॉक्टर कार्तिक पण्णीकर यांनी केले, तर आभार डॉक्टर ममता राऊत यांनी मानले। कार्यक्रमाच्या यशस्वी योजनेकरिता आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाचे चमू तसेच डॉक्टर उमेश बनसोड, डॉक्टर अजय देवकाते, प्राचार्य संदीप राहुल, डॉक्टर रोमी बिश, डॉक्टर भावना रॉय यांनी मोलाचे सहकार्य केले। या कार्यशाळेचे लाभ घेण्याकरिता महाविद्यालयाचे विद्यार्थी भरपूर संख्येने उपस्थित होते। श्रावण मासानिमित्त अनेक भाविक आणि शिवभक्त मोठ्या संख्येने श्रावण मास पाळतात आणि गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव शहरात श्रावण मासाच्या निमित्ताने भव्य कावड यात्रा काढण्यात आली। या कावड यात्रेनिमित्त आमगाव जवळील बाग नदी काठच्या शिवमंदिरात पूजा अर्चना करून शेकडोच्या संख्येने असलेल्या महिला आणि पुरुषांनी बाग नदीचे पाणी आपल्या कावडमध्ये भरून या यात्रेला सुरुवात केली। आमगाव शहरात भ्रमण करून ही यात्रा शहर जवळच असलेल्या महादेव पहाडी या देवस्थानात जाऊन या यात्रेचा समापन करण्यात आला। या यात्रेमध्ये शेकडोच्या संख्येने शिवभक्तांनी मोठ्या उत्साहाने भाग घेऊन ही यात्रा भक्तिमय वातावरणामध्ये संपन्न करण्यात आली।
जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते माजी आमदार राजेंद्र जैन यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज गोंदिया जिल्ह्यात भव्य रक्तदान शिबिरचे तसेच दिव्यांग बांधवांना व्हीलचेअरचे वितरण करण्यात आले। राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते प्रफुल्ल पटेल यांचे निकटवर्ती विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे माजी आमदार राजेंद्र जैन यांच्या वाढदिवसानिमित्त गोंदिया जिल्ह्यात आज ठिकठिकाणी साहित्य वितरण तसेच रक्तदान शिबिरचे आयोजन करण्यात आले। तर राजेंद्र जैन यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आज 50च्या वर दिव्यांग बांधवांना व्हीलचेअर वितरित करण्यात आले। सोबतच राजेंद्र जैन यांच्या चाहत्यांनी त्यांना मोठ्या प्रमाणात शुभेच्छा दिल्या। आज मैंने अपने जीवन के 63 वर्ष पूरे किया और मेरे जन्मदिन पर सदैव मुझे मेरे नेता माननीय प्रफुल्ल पटेल जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वर्षाताई का आशीर्वाद प्राप्त है। और ये इतने सारे जो सभी पक्ष के सभी जो बंधु और उपस्थित है, बहनें उपस्थित है, ये इस बात का इतनी बड़ी भीड़ इस बात का प्रतीक है कि सबका स्नेह और सबका प्रेम मेरे प्रति एक अलग तरीके का प्रेम है जो पार्टी पक्ष से हटकर है। सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करते हुए आज हमारे मित्रों ने, हमारी जो प्रयास बहुउद्देशीय संस्था है उसने जो ब्लड डोनेशन कैंप किया है जिसको आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो अपने आप में गोंदिया जिले के लिए एक बहुत बड़ी बात मायना रखता है। उसी तरह हमने व्हील चेयर जरूरतमंद जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको भी हम लोगों ने व्हील चेयर दिया है। अलग अलग तिरोड़ा में, मस्जिदपुर में, गोरेगांव में अलग अलग जगह कहीं पुस्तक वितरण, कहीं भोजन प्रसाद वितरण, अलग अलग मंदिरों में आज पूजा और इस तरह से कई सामाजिक कार्य कई सब लोगों से मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है जिसके अंदर ये आप लोग भी आज उपस्थित हुए उसके लिए मैं आपका भी बहुत अभिनंदन और आभार करता हूं। और वास्तव में हमारे सभी वरिष्ठ नेता, अलग अलग अन्य पक्ष के, अन्य सामाजिक सेवा संस्थाओं के, अन्य व्यापारी संगठनों के सभी लोगों का इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेम और स्नेह मुझे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने का और आशीर्वाद मिलेगा। यही सब संभावनाओं के साथ आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार और धन्यवाद। भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी येथे गरीब गरजू घरकुल लाभार्थ्यांच्या उर्वरित व थकीत असलेल्या हप्त्यांसाठी विदर्भ युवा क्रांती संघटनेच्या वतीने पवनी नगर परिषद येथे समस्त घरकुल लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन पुकारण्यात आले। या आंदोलनात घरकुलाचे थकीत हप्तेधारक व पीडित जनता हजारोच्या संख्येने उपस्थित होती। नगर परिषद प्रशासन पीडितांचे प्रश्न सोडविण्यात असमर्थता दाखवित असल्याचे पाहून जनतेचा आक्रोश वाढत चाललेला होता। त्यावेळी पवनी पोलिसांकडून मध्यस्थी करून पीडित जनतेला समजविण्यात आले। मध्यस्थीमध्ये पीडित घरकुल धारकांचे प्रश्न मिटविण्याकरिता पूर्ण शर्थीचे प्रयत्न नगर परिषद कडून केले जातील व संभावित 1 महिन्याच्या काळात लागण्याच्या तोंडी आश्वासन नगर परिषद कडून देण्यात आले। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बाजार में रखी दोपहिया चुराने का मामला थाना पेट्रोल पंप में सामने आया है। इसे लेकर फिरियादी विष्णु जयराम कारेमोरे उम्र 38 वर्ष की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया। अवैध रूप से ट्रैक्टर से रेत परिवहन करने वाले आरोपी पर आंधलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी सुभाष श्रीपत उइके उम्र 30 वर्ष के खिलाफ धारा 379 उपधारा 3 181 मुवाका के तहत मामला दर्ज किया। अपने छोटे भाई के साथ साइकिल से स्कूल जा रही लड़की को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना को लेकर लाखनदुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले युवक पर तुमसर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी का नाम रुपेश अर्जुन शरणागत उम्र 35 वर्ष है। घर के सामने रखा दोपहिया वाहन चोरी हो गया। पांडुरंग नामदेव मेंढे उम्र 53 वर्ष के घर के सामने 40,000 रुपए मूल्य का दोपहिया वाहन किसी ने चुरा लिया। पांडुरंग मेंढे की शिकायत पर पवनी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मजदूरी मांगने गए युवक के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना डोके सरांडी में हुई। घटना को लेकर लाखनदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
तिरोड़ा थाना के तहत इंदौरा निवासी हेमराज पटले उम्र 62 वर्ष बाजार से घर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी कुणाल राउत ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। फिरियादी की शिकायत पर तिरोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।